पीड़ित व्यक्ति हैं सचिन कुमार, इनको भारत से नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड और दलाल धर्मेंद्र द्वारा ले जाया गया। इनको बोला गया कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति बीटेक किए हुए हैं और आपको 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज वहाँ पर दिलाया जाएगा। यहाँ से पटना से कोलकाता, फिर कोलकाता से थाईलैंड ले जाया गया और थाईलैंड से सड़क मार्ग से इनको म्यांमार सेटल कर दिया गया और 1 महीने तक लगभग इन पर वहाँ पर स्कैम से संबंधित जो उनका सेंटर चलता था उसमें काम करवाया गया। उन्होंने बताया कि आईटी में काम है, बीटेक आप किए हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छा पैकेज का उन्होंने हमें बताया। तो हम उनसे बात किए कि भाई फॉरेन में जाने के लिए वीज़ा भी होता है, तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का हमें एक सर्टिफिकेट वो एथोराइज कराया। बोला कि वहाँ पे जा कर के आपको कंपनी में जाने के बाद आपको वर्किंग वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन पटना पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठग के चुंगल से एक युवक को म्यांमार से सकुशल बरामद कर पटना ले आई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां म्यांमार में साइबर ठगों के चुंगल में फंसे एक युवक को सकुशल म्यांमार दूतावास, भारतीय दूतावास की मदद से उसे वापस ले आया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीते दिनों दानापुर थाना में एक मामला फिरौती का दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया कि उसका सचिन नाम का पीड़ित म्यांमार में बंधक बना लिया गया और उससे लगातार फिरौती की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं पूरे पटना पुलिस हरकत में आई और वरीय पुलिस अधीक्षक को इस पूरे बात की सूचना दी, जिसके बाद भारत सरकार सहित बात करें हम तो म्यांमार में बैठे भारतीय दूतावास से संपर्क साधा गया और जहां से सचिन की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि वहां पे साइबर ठग का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, जो कि चाइना से ऑपरेट हो रहा है और चाइनीज लोग ही वहां पे भारतीय जो कि विदेशों में नौकरी के नाम पे ठगी का शिकार होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके पीड़ितों से फिरौती की मांग की जाती है। ऐसे युवक वहां फंस जाते हैं और उसके बाद उनके परिजनों से भारी रकम फिरौती की मांग की जाती है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह। म्यांमार देश में बंधक बना के रखे गए आज जो पीड़ित व्यक्ति थे सचिन कुमार, उनकी स्वदेश वापसी हुई थी और इस घटना के संदर्भ में बृहद विवरण इस तरह से है कि 26 जून 2025 को इनकी किडनैपिंग का एक मुकदमा दानापुर थाना में दर्ज कराया गया था और इस संदर्भ में एसएचओ दानापुर द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए कांड संख्या 665/25 दर्ज की गई और पुलिस के सामने जब ये मामला आया तो ये बड़ा चौंकाने वाला था और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं सचिन कुमार, इनको भारत से नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड और दलाल धर्मेंद्र द्वारा ले जाया गया। इनको बोला गया कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति बीटेक किए हुए हैं और आपको 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज वहाँ पर दिलाया जाएगा म्यांमार में और इनका टूरिस्ट वीज़ा बनाया गया। जब इनके द्वारा शक थोड़ा सा इनको हुआ कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप हमें काम कैसे दिला सकते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि म्यांमार में ही आपको वर्किंग वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, मियांवाड़ी जो जगह है म्यांमार की वहाँ पर। और इसके बाद जब इनको यहाँ से पटना से कोलकाता, फिर कोलकाता से थाईलैंड ले जाया गया और थाईलैंड से सड़क मार्ग से इनको म्यांमार सेटल कर दिया गया और 1 महीने तक लगभग इन पर वहाँ पर स्कैम से संबंधित जो उनका सेंटर चलता था उसमें काम करवाया गया और भारत में भी लगातार जो उस ग्रुप में काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ चाइनीज़ लोग भी थे और कुछ म्यांमार के लोकल लोग भी थे। लगातार डॉलर में इनसे रैंसम फिरौती की रकम मांगी जाती थी। इनके भाई को मैसेज भेजकर कि आपके और फुटेज भेजी जाती थी कि आपके जो ऑर्गेन है इनको हम बेच देंगे, इनके पीड़ित व्यक्ति के, और आप इस तरह हमें दीजिए।
इस तरह की घटना का विवरण था, लेकिन इसमें पटना पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, SIT का इसमें गठन कर दिया गया था तुरंत प्रभाव से, और इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा SSP सर के माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो विभिन्न एजेंसियां थी उनसे जिस तरह मदद ली, IO जो इसके केस के हैं, साथ ही साथ SHO, लगातार इसकी हम लोगों ने 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग की थी इस केस की, कि किसी भी तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वापस देश बुलाया जाए। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय साइबर उनका सहयोग रहा। इसके अलावा भारत सरकार विदेश मंत्रालय का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा बिहार में जो अपना आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार है उसका हम लोगों ने इसमें मदद ली थी। और इसके अलावा म्यांमार स्थित जो भारतीय दूतावास है, वो जहाँ म्यांमार आर्मी की मदद से इनका रेस्क्यू किया गया था, लगातार उनके संपर्क में हम लोग बने हुए थे और इनकी वापसी हुई है। और इस जो गैंग है, इस तरह से भारत से जो लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर या बड़ा पैकेज का लालच देकर भेजती है, उसके का हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। उसमें कई लोगों के भी नाम आए हैं, क्योंकि कांड की अनुसंधान को देखते हुए वो प्रभावित नहीं हो, तो बाकी के लोगों के नाम हमने नहीं किए। इसमें जो मुख्य व्यक्ति है, जो हम आपको बताए अभी, धर्मेंद्र, ये नेपाल का रहने वाला है। नेपाल निवासी धर्मेंद्र के माध्यम से गए थे। एक व्यक्ति की इसमें हमने अब तक अरेस्टिंग की है, सुनील कुमार की, जिसके खाते में पैसे भिजवाए गए थे। ये 1.5 लाख रुपए इनसे फिरौती ली भी जा चुकी है, इनको छुड़वाने की भी। इसमें डबल स्कैम इनके साथ हुआ। एक तो ये हुआ कि इनको यहाँ से धोखा देके बैंकॉक के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, फिर वहाँ से रिलीज करवाने के रास्ते के लिए 1.5 लाख रुपए की फिरौती भी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। हालांकि रकम डॉलर में मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने इंडियन रुपीज़ के रूप में उसको दिया था। जिस अकाउंट में गई थी उस व्यक्ति डलवाई थी, सुनील कुमार सन ऑफ शिवशंकर राम, पता सिंह रिया, फुलपरसी, थाना सहेयारा, जिला सीतामढ़ी। इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और भी इसमें कई लोगों के नाम हैं। ये बड़ा गैंग है और इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो विशेष जांच दल है वो काम उसका रुका नहीं है, आगे भी इसमें काम करेगा। और जिस तरह से म्यांमार में इनके साथ टॉर्चर हुआ, उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास है और आगे की इसमें कार्रवाई। तो जाहिर सी बात है, विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर अब ठगी के शिकार बनते हैं और उसके बाद उनसे विदेशों से फिरौती की मांग की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला खुलासा होते ही कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल बन गया है। और वहीं देखा जाए तो अब विदेशों के नाम पर, विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले का भी पर्दाफाश होते नजर आ रहा है। इस मामले में देखा जाए तो एक धर्मेंद्र जो कि नेपाल निवासी है, उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं सचिन नाम का युवक पीड़ित जो कि म्यांमार से मुक्त कराकर पटना वापस लाया गया है। और वहीं देखा जाए तो इस मामले में एक अन्य आरोपी जो कि समस्तीपुर जिले का रहने वाला है, वो बीते दिनों सुनील कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने भी कई जानकारियां पुलिस को दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी तहकीकात जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। IT सेक्टर का काम है, जैसा कि उन्होंने बताया कि IT में काम है, बीटेक आप किए हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छा पैकेज का उन्होंने हमें बताया। तो हम उनसे बात किए कि भाई फ़ॉरेन में जाने के लिए वीज़ा भी होता है, तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का हमें एक सर्टिफिकेट वो एथोराइज कराया। बोला कि वहाँ पे जा कर के आपको कंपनी में जाने के बाद आपको वर्किंग वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे हम पटना से कोलकाता गए, कोलकाता से बैंकॉक पहुँचे, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम शहर को नहीं जान पाए, क्योंकि हम नए थे वहाँ पे। और जाने के बाद वो ऐसा रास्ता मार्ग बना हुआ है बैंकॉक और म्यांमार का, जो कि नेशनल हाईवे है। वो सब एकदम रास्ता ऐसा लगेगा जाने पर कि वहाँ पर कि वो जो कंट्री है बैंकॉक, जो थाईलैंड है, वहाँ का पता ही नहीं चलेगा कि म्यांमार और बैंकॉक एक जैसा जुड़ा हुआ वो बॉर्डर है। लेकिन हम लोग को जो जैसा कि धर्मेंद्र ने एक टैक्सी अलाउ कराया था वहाँ से जाने के लिए कि बैंकॉक में ही नौकरी था, ताकि हम लोग बैंकॉक का माहौल जो था, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह देखकर हमें लगा कि मैं बैंकॉक में हूँ। लेकिन अचानक मुझे 12 घंटे 14 घंटे का सफ़र तय करना हुआ। 11 बजे फ़्लाइट हमारा वहाँ लैंड किया। उसके बाद हमें एक टैक्सी दी गई जिसका कि हमारे आप बैंकॉक जब गए जी, तो
वहाँ क्या काम करवाएंगे आपसे? वहाँ पे क्या होता था कि कंप्यूटर पे सबसे पहले उनका जो है स्कैमिंग होता था। स्कैम का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे हर एक देशों के साथ मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे लड़कियाँ होती थी। लड़कियाँ जो होती थी, जैसे आपको बात करना है किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी देश के लोगों के साथ, तो वो लड़की बात करती थी, लेकिन हम लोग से फाइंड कराते थे, जैसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको और उसके बाद इंस्टा के माध्यम से कस्टमर को रिक्वेस्ट भेज करके, मतलब साइबर क्राइम ही इसको कहेगा। इसमें चाइना देश पूरी तरह इन्वॉल्व है, एकदम चाइना। और ये जो है अभी ये नया नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा इंडिया से है। केवल आप थे? इंडिया से हम लोग, बिहार से 6 लोग थे जिसका हमने नाम यहाँ पे दर्ज अभी करा वो लोग दिया। कहाँ हैं? वो सब अलग अलग राज्य के थे, मतलब वो अलग। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? वो अभी हमारे साथ रेस्क्यू में 42 इंडियंस आए हैं, अलग अलग। जैसे कि बिहार से 6 लोग थे, महाराष्ट्र से कुछ थे, राजस्थान पंजाब के थे, केरला के थे, सब लोग रेस्क्यू होकर के वहाँ 27 दलाल तारीख। धर्मेंद्र कहाँ का रहने वाला? ये दलाल जो धर्मेंद्र है नेपाल का है। उन्होंने 100 लोगों को भेज रखा है हम लोग के आप साथ। उसके संपर्क में कैसे आए? वो हम लोग जैसे ऑनलाइन के माध्यम से संपर्क हुआ, जैसे ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और एक मेरे दूर के एक ब्रदर थे, उनके द्वारा बोला गया कि अरे ये अच्छा आदमी है। अच्छा, सुनील